गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर पूरा मैं इसका पीडीएफ हफ्ते भर का आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज आपका पूरे हफ्ते का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको वन लाइनर्स में करंट अफेयर्स, ऑल इंडिया रेडियो की समरी और वन लाइनर की फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर वहां पर आपको मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को काफी अच्छा करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर चर्चा में रहे। ये देखिए, काफी ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट सभी हर भारतीय के लिए एक पल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। तो देखिए, अभी मिशन सक्सेसफुल ये नहीं हुआ है क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। चंद्रमा की दूरी बहुत छोटी थी, 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन जो L1 पॉइंट है, लैग्रेंजियन पॉइंट 1, उसकी दूरी लगभग आपकी 15 लाख किलोमीटर है। ठीक है, तो इस मिशन को लगभग अभी 4 महीने लगेंगे। ठीक है, 4 मंथ्स अभी इसमें लगेंगे। काफी दूर है क्योंकि पॉइंट ये, और अभी देखिए धीरे धीरे इसकी कक्षा को बढ़ाया जाएगा। मैंने नीचे कुछ फोटोज लगाए हैं, इसलिए अभी इस मिशन को सक्सेसफुल हम नहीं मान सकते। बोला जा रहा है लगभग इसमें देखिए लगभग टोटल 7 पेलोड्स हैं। ठीक है, 7 पेलोड्स हैं जो अलग अलग चीज को स्टडी करेंगे, क्रोमोस्फेयर को, फोटोस्फेयर को। वो भी नीचे सब मैंने इमेजेस लगाए हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। और देखिए L1 पॉइंट को क्यों चुना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर यही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें ये है वो है, यहाँ से हमें सूरज का अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। मतलब बिना रुके हुए लगातार आप सूर्य को इस पॉइंट से देख सकते हैं। यहाँ से ऑब्जर्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए मोस्टली देखिए जो नासा का स्पेस ऑब्जर्वेटरी है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, केवल इन दो ने ही अभी तक सन की स्टडी के लिए मिशन लॉन्च किए हैं, और भारत मात्र तीसरी कंट्री होगा अगर भारत L1 की ऑर्बिट में इसको एस्टेब्लिश कर देता है। तो हमें जो सबसे पहले याद रखना है, कौन से व्हीकल से लॉन्च किया है, PSLV C57 से इसको लॉन्च किया है। कब? 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब मैं थोड़े से नीचे आपको फोटोज दिखा देता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि अभी क्या क्या इसमें होगा। देखिए, अभी जो हमने सेट किया है वो ये आपकी अर्थ है, इस वाली ऑर्बिट में इसको रखा गया है। कल जो इसको लॉन्च किया है, ट्रेजेक्टरी इसकी बनाई गई है। आज बोला जा रहा है कि 11:45 पर इसकी ऑर्बिट में चेंज किया जाएगा। इसको मैनूवर बोलते हैं, ऑर्बिट मैनूवरिंग। फिर ये देखिए इस वाली ऑर्बिट में आएगा, उसके बाद दोबारा से एक इसकी ऑर्बिट बदली जाएगी, फिर ये इस वाली ऑर्बिट में आएगा, फिर एक बार और इसकी ऑर्बिट बदली जाएगी, उसके बाद ये इस वाली ऑर्बिट में आएगा। फिर जब इसको इनफ वेलोसिटी मिल जाएगी तब इसको यहां से अर्थ की ऑर्बिट से बाहर फेंक दिया जाएगा। आप यहां पर देखेंगे अर्थ SOI एग्जिट। ठीक है, उसके बाद ये क्रूज फेज में जाएगा धीरे धीरे धीरे, और उसके बाद देखिए ये है आपका L1 पॉइंट। ठीक है, यहां से आपका सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला पॉइंट है, जिसकी ऑर्बिट में देखिए यहां से हमें ये वाला जो सबसे क्रिटिकल फेज है वो यही वाला होगा, जब कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट पूरा जो आपका सैटेलाइट है वो 90 डिग्री टर्न लेगा और फिर इस ऑर्बिट में ये आकर एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, आदित्य L1 इन हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट, जो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है, यहां पर जब आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा फिर यहां से कंटिन्यूअसली ये सन को ऑब्जर्व करेगा। तो इसको माना जाएगा हाँ, पूरा मिशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो अभी काफी लंबा देखिए समय है, 1.5 मिलियन किलोमीटर, यानी लगभग आपका 15 लाख किलोमीटर का अभी से ट्रेवल करना है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें बात है, डेली कहा जा रहा है लगभग ये 1440 इमेजेस। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। लगभग रोज हमें ये 1440 इमेजेस सन की खींचकर भेजेगा, तो काफी बड़ा एक नंबर है। और फेब्रुवरी में, ठीक है, फेब में माना जा रहा है पहली इमेजेस आपकी इसको देखने के लिए मिलेगी सूरज की हमें इस ऑब्जर्वेटरी से। तो काफी बड़ा मिशन है, देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पूरे फोटोज लगाए हैं। देखिए L1, L2, L3, L4 आप यहां पर देख सकते हैं, इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं। ये है आपका अर्थ, ठीक है, ये है आपका सन, ये है आपका L1 पॉइंट। इसके चारों तरफ हम इसको ऑर्बिट में घुमाएंगे। यहां से आप सन को लगातार ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या क्या स्टडी करी जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा देखिए जो चर्चा का विषय रहता है वो कोरोना ही रहता है। कोरोना क्या होती है, जो सबसे आउटर लेयर है देखिए सन की, इसको कोरोना बोला जाता है। यहां पर CME होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन, जिसके कारण इसका तापमान बहुत ज्यादा है। वैसे देखिए सूरज का तापमान मात्र 5800 केल्विन रहता है, लेकिन कोरोना में मास इजेक्शन के कारण तापमान आपका लाख में पहुंच जाता है। ठीक है, कई लाख डिग्री का तापमान यहां पर है। ये अभी तक देखिए टेम्परेचर एनोमली जो है, मतलब सूरज का एवरेज तापमान इतना है लेकिन बाहर इतना ज्यादा तापमान कैसे है, ये अभी तक चर्चा का विषय है। इस पर ही साइंटिस्ट सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। तो देखिए कोरोना की स्टडी करेगा, क्रोमोस्फेयर की स्टडी करेगा,
फोटोस्फीयर की स्टडी करेगा। इस तरीके की सारी स्टडीज इसके द्वारा की जाएंगी। तो काफी बड़ा एक इंडिया की तरफ से मिशन है और मैं चाहूंगा जरूर ये सक्सेसफुल हो, तो भारत एक बड़े प्रतिष्ठित क्लब में शामिल हो जाएगा, मात्र तीसरी कंट्री बन जाएगा जिसने L1 पॉइंट के अराउंड हेलो ऑर्बिट में सैटेलाइट एस्टेब्लिश किया है। तो काफी बड़ा हम लोगों के लिए अचीवमेंट होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान इंडिया सम्मेलन, तो हमें सबसे पहले याद रखना है कौन सा एडिशन है इसका, 20th एडिशन है, 20वां एडिशन है। और 18वें पूर्व एशिया सम्मेलन, इसको EAS बोला जाता है, यानी ईस्ट एशिया समिट में भाग लेने के लिए 6 सितंबर से 2 दिन के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे। इंडोनेशिया ही क्यों? क्योंकि इस बार जो इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों सम्मेलनों की मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता में किया जाएगा। और आसियान का जो हेडक्वार्टर है आप लोगों को पता होगा वो भी कहां पर है, वो भी जकार्ता में ही है। इसके अलावा बात करें आसियान में टोटल मेंबर कितने हैं, आसियान में 10 मेंबर हैं। 6 इसके FTM बोलते हैं, ठीक है, फ्री ट्रेड पार्टनर, सॉरी FTP, फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं इसके 6। और जब इसमें 2 और मेंबर्स मिल जाते हैं तो होती है आपकी ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, 10 ओरिजिनल आसियान के मेंबर, 6 इसके फ्री ट्रेड पार्टनर्स जिसमें इंडिया भी शामिल है, और फिर 2 कंट्री आपकी इसमें और मिलती हैं, वो है आपकी USA और रशिया। ठीक है, तो टोटल आपके ईस्ट एशिया समिट में 18 मेंबर्स शामिल होते हैं। ठीक है, और 18वां ही इसका एडिशन है ये। आगे चलते हैं। हांगकांग और चीन के शहर गुआंगडोंग में आज सुबह भीषण तूफान साओला, तो याद रखिए, देखिए साओला पूछेगा आपसे कि साओला तूफान से अभी कौन से देश अफेक्ट हुए हैं, तो हांगकांग और चीन के देश इससे अफेक्ट हुए हैं। के आने से सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई और स्कूल तथा वित्तीय संस्थान बंद कर दिए गए। तो नाम जरूर याद रखिएगा, साओला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक रिसेंट डेवलपमेंट है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री और पूर्व वरिष्ठ मंत्री थर्मन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति पद के चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। तो एक ये इकोनॉमिस्ट है और भारतीय मूल के हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी है, जो भारत के विमानन उद्योग के इतिहास में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है। तो याद रखिएगा, एयर इंडिया का मर्जर किससे कर दिया गया है, विस्तारा के साथ। ये दोनों मर्ज हो गए हैं, दोनों एक ही एंटिटी के रूप में जाने जाएंगे। बात करें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट आया था 2002 में, उसके तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया है 14 अक्टूबर 2003 को। ठीक है, एक्ट 2002 का है, 2003 में एस्टेब्लिश किया है और 2009 से इसने फुल्ली फंक्शनल ये हो गया था, यानी पूरे तरीके से काम करना इसने 2009 से शुरू किया है। इसको जरूर याद रखिएगा, एक्ट आपका 2002 का है। आगे चलते हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 4 सितंबर 2023 को समवेत ऑडिटोरियम, कहां पर, IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इसमें अडॉप्ट हेरिटेज 2.0, देखिए स्कीम ये पहले से चल रही है 2017 से, इसका नया वर्जन अब 2.0 लाया गया है और इसको शुरू करने के लिए अब तैयार है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपने देखिए सुना होगा एक प्रोविजन है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का, किसमें, कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट जो हमारा 2013 का आया था उसमें एक प्रोविजन है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपका जो उत्तरदायित्व है समाज के लिए। क्योंकि देखिए जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो समाज से, या सरकारी कंपनी भी टैक्स पेयर से पैसा लेती हैं, उससे चलती हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो एक तरह से हम कह सकते हैं समाज में प्रतिष्ठा है, वो उनका सामान हम कंज्यूमर खरीदते हैं, तो उनका समाज के लिए भी कुछ दायित्व है, पर्यावरण के लिए कुछ दायित्व है। तो इसके लिए देखिए क्या होते हैं, जो आपकी हेरिटेज है, कोई भी हेरिटेज साइट है, उसके रखरखाव का जिम्मा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किसी एक कॉर्पोरेट घराने को दिया जाता है, अलग अलग कंपनीज को दिया जाता है, चाहे लाल किला हो, आपका ताजमहल हो। तो इस तरीके से आप कोई भी हेरिटेज को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो दायित्व है वो भी पूरा हो जाता है, और जो आपके हेरिटेज साइट्स हैं उसका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हो पाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास देखिए काफी पैसा इस सेक्टर में इन्वॉल्व करने के लिए रहता है। तो एक टूरिज्म जो सेक्टर है वो भी काफी प्रमोट होता है और लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है इन साइट्स पर जाकर। तो ये 2.0 है। इससे पहले देखिए, आप देखेंगे अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम 2017 में लॉन्च किए गए अपने पूर्ववर्ती द्वारा रखी गई नींव पर एक पुनरुत्थान और गतिशील पहल है। तो ये 2017 में लॉन्च किया गया था, अब इसका नया वर्जन 2.0 लाया जा रहा है।
31 अगस्त 2023 को उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान योजना के तहत, उड़ान क्या है आपका, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ीसा में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए सीधे आपसे पूछेगा, हाल ही में एक उड़ान योजना के तहत एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, उत्केला हवाई अड्डा। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसमें भुवनेश्वर के लिए सीधी उड़ान की शुरुआत आपकी की गई। अभी जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, ठीक है, नवीन पटनायक जी भी काफी चर्चा में रहे। क्यों? क्योंकि ये भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने वेस्ट बंगाल के एक सीएम थे ज्योति बसु, ठीक है, इनको इन्होंने पछाड़ दिया। अभी भी रैंक 1 पर कौन है, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं पवन चामलिंग, ठीक है, ये इनके नाम रिकॉर्ड है अभी तक सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का। मनीष देसाई ने प्रेस सूचना ब्यूरो, जिसको आप पीआईबी बोलते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार संभाला है। तो इन्होंने, किसने संभाला है, मनीष देसाई जी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमन्ना को सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारत के पुराने चीफ जस्टिस थे एनवी रमन्ना जी को, इन्हें जो मीडिएशन पैनल है उसमें एक मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। तेलंगाना की मुख्य इनोवेशन ऑफिसर यानी चीफ इनोवेशन ऑफिसर शांता गौतम को 27 से 29 अगस्त तक मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम था और यहां पर वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से शांता गौतम जी को सम्मानित किया गया। और कहां की है, तेलंगाना की है। हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, कल था। इस फल के फायदों को समझाने और जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अगर बात करें इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर इसका कौन है 2021-22 में, तो लीडिंग प्रोड्यूसर है आपका कर्नाटका, सेकंड रैंक है आपकी तमिलनाडु की। बात करें अगर लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो वो है आपका इंडोनेशिया, जहां पर आपकी अभी आसियान समिट होने वाली है। इसके अलावा बात करें सेकंड रैंक किसकी है, तो सेकंड रैंक आपकी फिलीपींस की इसमें है, ठीक है, फिलीपींस की सेकंड रैंक है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल इसको नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक भारतीय सरकार के स्वामित्व वाला उद्यम जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसको कल सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सीधे आपसे पूछेगा हाल ही में नवरत्न का दर्जा किसे मिला है, तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया। तो एनसीईआरटी आपका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनेगी। ये देखिए दोबारा छप गया, माफी चाहूंगा। श्री मनीष देसाई ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। यह भी कल चर्चा में काफी था। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इसका आयोजन मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम के तहत किया गया है। तो सीधे पूछेगा आपसे अमृत कलश यात्रा कहां पर, नई दिल्ली में। अमित शाह जी एक और वजह से चर्चा में है। अमित शाह गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद यानी जो आपकी वेस्टर्न जोनल काउंसिल, ठीक है, ये देखिए मीटिंग इतनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जोनल काउंसिल से प्रश्न आपके पॉलिटी में बहुत बनते हैं, तो बताऊंगा उसके बारे में कि 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो देखिए जोनल काउंसिल, पहली बात हमारे संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था या राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1956 में, उसके तहत आपकी जोनल काउंसिल बनाई गई थी 5, ठीक है, 5 जोनल काउंसिल आपकी बनाई गई थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और आपकी सेंटर। तो 5 जोनल काउंसिल ये बनाई गई। इसके बाद देखिए एक एक्ट आता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 का, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971, उसके तहत आपकी 6ठी जोनल काउंसिल बनाई गई उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, ठीक है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों की डिमांड्स काफी अलग हैं, आपको पता है, वहां पर रीजनल स्पेसिफिक कुछ इश्यूज हैं, बॉर्डर करते हैं वो इंटरनेशनल कंट्रीज से, तो वहां पर अलग इश्यूज हैं। तो उसके लिए ताकि उन स्टेट्स को अच्छे से उनकी बात सुनी जा सके, उनके जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व किया जा सके, उसके लिए 6ठी जोनल काउंसिल आपकी बनाई गई। इसको जरूर याद रखिएगा, ये पूछता रहता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है। बात करें कब आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई है। शुरू में 5 थे, वर्तमान में टोटल 6 हैं। 6ठे की स्थापना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत की गई है। सीएम स्टैलिन ने
तमिलनाडु के लिए 31,000 सरकारी स्कूलों के नाश्ता योजना के विस्तार की शुरुआत की। देखिए बहुत ही चर्चा में है, काफी अच्छी स्कीम है, तो थोड़ा मिड डे मील जैसी स्कीम के रूप में आप इसको मान सकते हैं। तो सीधे आपसे पूछेगा कि नाश्ता योजना किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है और इसका भी विस्तार की बात की गई है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा विकसित कॉमिक बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड लॉन्च की। तो सीधे पूछेगा लेट्स मूव फॉरवर्ड जो बुक है किस किसने लॉन्च की है, एनसीईआरटी और यूनेस्को ने। एक महत्वपूर्ण कदम में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अक्टूबर के महीने को जॉर्जिया राज्य के भीतर हिंदू विरासत माह या हिंदू हेरिटेज वीक के रूप में मनाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सीधे इस तरीके से बनेगा कि हाल ही में किस देश ने या किस राज्य ने अमेरिका के हिंदू विरासत माह के रूप में अक्टूबर के महीने को मनाने की बात की है। माह है, माफ कीजिए, सप्ताह मैंने बोल दिया, माह हिंदू हेरिटेज मंथ, ठीक है, मैंने वीक बोल दिया था शायद, तो इसके रूप में इसको मनाया जाएगा। ये भी काफी देखिए इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध अभिनेता आर माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII पुणे, तो देखिए ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इसमें देखिए बहुत बड़े बड़े एक्टर यहाँ से आपके निकलते हैं। इसके नए अध्यक्ष के रूप में यानी नए प्रेसिडेंट के रूप में इनको बनाया गया है। तो आर माधवन याद रखिएगा, FTII के नए प्रेसिडेंट बने हैं। देखिए अभी जो अवार्ड्स आपके हुए थे बीच में, ठीक है, अवार्ड चर्चा में थे, नेशनल फिल्म्स अवार्ड, उसमें आर माधवन की जो मूवी है रॉकेटरी, ठीक है, रॉकेटरी को आपका बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट इसको दिया गया था। तो आर माधवन जी चर्चा में है FTII के नए प्रेसिडेंट के रूप में। तो यही देखिए हमारे सारे करंट अफेयर चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आदित्य L1 मिशन मैंने काफी चीजें उसके बारे में आपको बताई, तो आपको शायद मिशन पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं मॉर्निंग में डेली वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आप लोगों का समर्थन काफी अच्छा रहेगा, अपनी तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।